प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बांटिए। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा, महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है? साधु ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, किसी के होठों की मुस्कान छीन लेना। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, और पुण्य? तो साधु ने कहा, रोतों को हंसा देना, दुखी को प्रसन्नता देना। दोस्तों, साधु महाराज ने चंद शब्दों में पाप पुण्य की परिभाषा कर दी। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है, किसी का दिल दुखाने से बड़ा कोई पाप मेरी दृष्टि में नहीं। मित्रों, किसी को दुखी मत करो और ना स्वयं दुखी रहो। जो जीवन में आगे बढ़ने का अभिलाषी है, वह यदि प्रसन्नता को नहीं अपनाएगा तो उसका आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना ईंधन विहीन वाहन का। जो व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों और विपत्तियों के आने पर भी जिसके मुख पर सदैव प्रसन्नता की आभा छाई रहती है, वह कैसे भी वातावरण में कभी उदास नहीं होता। वह अपने इस प्रकार के स्वभाव से स्वयं को ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि अन्य ऐसे व्यक्तियों को भी प्रेरणा देता है जिनकी आशा निराशा में बदल चुकी है और जो अपने आप को बेसहारा समझने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्नचित रहता है, चाहे उसके जीवन का रुख ही क्यों ना पलट जाए, चाहे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट ही क्यों ना हो जाए, मगर वह कभी उदास नहीं होता। मायूसी उसे छू भी नहीं पाती। निराशा उस पर आक्रमण करने में सदैव असफल रहती है। किसी शायर का एक शेर रह रहकर मस्तिष्क में गूंजता है, आज इबादत करने को जी चाहता है, आज इबादत करने को जी चाहता है, आओ किसी रोते को हंसाया जाए। शायर की नजर में किसी रोते को हंसा देना ही इबादत है। इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि प्रसन्नता बांटना कैसा कार्य है, कितना प्रभावशाली है। मगर क्या यह इबादत हर आदमी कर सकता है? नहीं, यह इबादत वही कर सकता है जो स्वयं प्रसन्नचित रहता हो, जो स्वयं खुश रहता हो। दुखी रहने वाला, निराशा में डूबा उदासीन व्यक्ति किसी को क्या हंसाएगा, क्या प्रसन्नता बांटेगा? वह तो स्वयं मोहताज है कि कोई उसे प्रसन्नता दे, भीख में खुशी दे दे। इसलिए आप भिखारी नहीं, दाता बने। दाता तभी बन सकते हैं जब आपके पास उस चीज का खजाना हो जिसे आप बांटना चाहते हैं। जिसे स्वयं और ईश्वर पर विश्वास होता है, वह कभी निराश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। विकट परिस्थितियों में भी वह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास इस बात पर होता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। यह 100% सत्य है कि ईश्वर हमेशा आपका भला चाहता है।